अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। बार बार इसराइल के ऊपर हमला करने की गुहार बहुत सारे मुसलमान, मुस्लिम और अरबी देशों से लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम देश और अरबी देश इस वक्त क्या कर रहे हैं, उनको इसराइल के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन वो लोग इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर रहे। अब खबर ये सामने निकल के आ रही है कि सऊदी अरब ने यमन के हौतीस पर यमन के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से यमन के ऊपर हमला किया गया है। वहीं इसराइल दोबारा से गजा के अंदर राफा शहर के अंदर घुसने की चेतावनी और घुसता हुआ नजर आ रहा है। कत्लेआम और तबाही मचाने के उसने दोबारा से संकेत दे दिए हैं और दोबारा से उसने फिर से हमला करने का ऐलान जारी कर दिया। दोस्तों, तो मिडल ईस्ट की काफी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जिसके अंदर इस वक्त काफी हलचल मिडल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही है। हमास के रहाकों ने दो देशों के सामने अपना प्रस्ताव रखा है कि यदि इसराइल युद्ध विराम की घोषणा करता है तो हमें इन दो देशों पर भरोसा है और इन दोनों देशों की ही सहमति से हम युद्ध विराम करेंगे। वो कौन से देश हैं वो भी आप लोगों के सामने चंद मिनटों के अंदर मैं तस्वीर रखूंगा, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। दरअसल हम मिडल ईस्ट की खबर की तरफ बढ़े उससे पहले हम आपको एक खबर सुनाना चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल दावा किया जा रहा है कि बीते 4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म के अंदर हिंदू व्यक्तियों से शादी की है। यानी कि उन लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर, इस्लाम मजहब को छोड़कर हिंदू रीति रिवाज से हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो हिंदू बन गई। दरअसल लंदन टॉप की रिपोर्ट को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि बीते 4 दिन में 5 मुस्लिम लड़कियां बनी हिंदू। बीते 4 दिन में 5 मुस्लिम लड़की बनी हिंदू। एक यूपी बाराबंकी की रहने वाली साइना बनी सोनी अपने प्रेमी आका से हिंदू रीति रिवाजों के साथ की शादी। 2, यूपी बहेड़ी की रहने वाली एक मुस्लिम युवती ने अपने हिंदू प्रेमी से की शादी और धर्म परिवर्तन कर हिंदू बन गई। यूपी महुबा की रहने वाली आरजू राइन बनी आरती जायसवाल अपने हिंदू प्रेमी दिनेश जायसवाल से की शादी। यूपी बस्ती की रहने वाली फातिमा ने अपने हिंदू प्रेमी आनंद यादव से की शादी। फातिमा का नया नाम ज्योति यादव है। बिहार औरंगाबाद की रहने वाली शमा परवीन ने अपने हिंदू आशिक शिवम वर्मा से की शादी। शमा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नया नाम पूनम वर्मा रखा है। दोस्तों, तो ये बेहद एक अफसोसनाक खबर है। ये एक बहुत ही ज्यादा चिंताजनक खबर है कि इस तरह की खबरें 4 मुस्लिम लड़कियों ने, जो है यूपी की 4 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू रीति रिवाज से हिंदू युवक से शादी की और धर्म परिवर्तन कर लिया। वहीं दूसरी खबर जो है औरंगाबाद के अंदर के सामने निकल के आ रही है। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिसको देखने और सुनने के बाद मुसलमानों के उन लीडर्स को सचेत हो जाना चाहिए। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम इदारों के अंदर पढ़ने जा रही हैं उन पर पूरी तरह से निगरानी रखने की कोशिश है। अभी हाल ही की रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि एक मुस्लिम लड़की जिसने दूसरा धर्म रिलीजन को एक्सेप्ट किया, उसके चंद दिन बाद उसकी बॉडी मिली है। मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरी रिपोर्ट पर आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूं कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, दरअसल बड़ी खबर राफा शहर के अंदर से सामने निकल के आ रही है। राफा के अंदर इजराइल के सैनिकों ने इजराइल की तरफ से जो है राफा के अंदर राफा के नागरिकों के पास कुछ पर्चे फेंके हैं। दोस्तों, चेतावनी जारी करते हुए राफा के अंदर इजराइल की तरफ से पर्चे फेंके गए हैं और राफा को खाली करने की चेतावनी इजराइल की तरफ से जारी कर दी गई है। दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल ने संभव आक्रमण के लिए तैयार होकर राफा से फिलिस्तीनियों को निकालना शुरू कर दिया है। उसने कह दिया है कि जिस क्षेत्र के अंदर तुम लोग रह रहे हो वो एक वॉर क्षेत्र है, वो एक जंग का मैदान है, वहां पर तुम मारे जा सकते हो, कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकता है। जिसकी वजह से इजराइल की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई और उन नागरिकों को अब राफा के अंदर से निकालना शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है कि उन नागरिकों को वहां से निकालकर कहां पर भेजा जाएगा। इजराइल ने गाजा पट्टी को पहले हौले हौले करके पूरा खाली कर दिया। अब ये आखिरी सीमा, आखिरी सरहद, आखिरी शहर बचा है गाजा के अंदर का राफा शहर, जिसको पूरी तरह से इजराइल खाली करने की कगार पर पहुंच चुका है और इजराइल वहां के नागरिकों को उसने निकालना शुरू भी कर दिया। दोस्तों, वहीं बड़ी खबर कोलंबिया से सामने निकल के आ रही है। जिस तरह से इजराइल दिन प्रतिदिन राफा शहर के ऊपर हमले करने की चेतावनियां जारी करता हुआ नजर आ रहा है, दिन प्रतिदिन जिस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया नरसंहार के पक्ष में नहीं हो सकता। यदि फिलिस्तीन मर गया तो मानवता भी मर जाएगी। ये बात कोलंबिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं।
कि कोलंबिया किसी भी तरह से नरसंहार के पक्ष में नहीं हो सकता। किसी भी तरह से इजराइल जो नरसंहार गजा पट्टी के अंदर उसने किया और अब वो राफा शहर के अंदर करने जा रहा है, उसके पक्ष में किसी भी तरह से कोलंबिया नहीं हो सकता। और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा कर दी कि यदि फिलिस्तीन मर गया तो मानवता पूरी तरह से दुनिया के अंदर मर जाएगी, क्योंकि ये दृश्य दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि दिन प्रतिदिन किस तरह से आक्रमण उन मायूस लोगों पर, उन मजलूम लोगों पर, निहत्थे लोगों के ऊपर इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जो तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तो इसी बात को लेकर साफ तौर पर यह बात कही जा रही है कि यदि फिलिस्तीन मर गया, फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल अगर कब्जा कर लेता है दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि मानवता दुनिया से मर जाएगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर तुर्की के अंदर से सामने निकल के आ रही है। तुर्की के अंदर से कुछ जहाज जो है इजराइल की बंदरगाह हाइफा के पास आज पहुंचे हैं दोस्तों। हाइफा के पास बहुत सारे कंटेनर दावा किया जा रहा है इजराइल के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज से चंद दिन पहले तुर्की ने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर उसने कहा था कि हम इजराइल के साथ अपने सारे राजनीतिक संबंधों को तोड़ रहे हैं। इजराइल के साथ सारे राजनीतिक संबंधों को तोड़ने की पूरी तरह से घोषणा इजराइल ने कर दी थी। सारे व्यापार के सारे संबंधों को इजराइल के साथ खारिज कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अब एक रिपोर्ट जो सामने निकल के आई है उससे काफी भारी मात्रा में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। तुर्की का असली चेहरा सामने आ गया, इस तरह की बात लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तुर्की का कंटेनर जहाज तुर्कोन इस्तांबुल इजराइल के हाइफा बंदरगाह के पास पहुंचा। कुछ दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इजराइल के साथ सभी व्यापार निलंबित करने की घोषणा की थी। अब ये बात जो सामने निकल के आ रही है कि इजराइल की बंदरगाह पर तुर्की का तुर्कोन नाम का एक जहाज है जो इजराइल की हाइफा बंदरगाह पर पहुंचा है दोस्तों। इससे चंद दिन पहले जो खबर सामने निकल के आई थी कि तुर्की ने सारे व्यापार जितने भी हैं इजराइल के साथ उनको सबको निलंबित कर दिया, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो ये बहुत कुछ बयां करती हैं। हालांकि हमने बहुत सारी बात आपको ये बताया है कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान इस तरह के फैसले इसलिए लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान को जब इस बात का एहसास हो गया कि हाँ वो आने वाले इलेक्शन के अंदर अब अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाएंगे, जिसकी वजह से तुर्की के अंदर भारी मात्रा में उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से उन्होंने लोगों को दिखावे के लिए इस तरह के फैसले लेना शुरू कर दिए थे। ऐसा लोगों का मानना है कि तुर्की सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए इस तरह के फैसले इजराइल से व्यापार जो है खत्म करने की बात कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को खुश किया जा सके। हालांकि दिली तौर पर तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान इजराइल से व्यापार के संबंध नहीं तोड़ना चाहते, लोगों का ये मानना है। और ये रिपोर्ट भी यही बात को बयां कर रही है कि हाइफा के बंदरगाह पर, अगर इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर अगर तुर्कोन जहाज पहुंचाए तो इजराइल सिर्फ और सिर्फ बड़बोल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ये इजराइल का बड़ा चेहरा जो है सामने निकल कर आ रहा है। वहीं दोस्तों हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल ने जो प्रस्ताव रखा है, बड़ी खबर हमास की तरफ से सामने निकल के आ रही है कि इजराइल ने जो प्रस्ताव रखा था और हमास की तरफ से जो युद्ध विराम की बात कही गई है, यदि इजराइल उस पर राजी हो जाता है कि हाँ 40 दिन के लिए युद्ध विराम अगर गाजा के अंदर किया जाएगा और इजराइल इस बात को मान लेता है कि 40 दिन के लिए चलो युद्ध विराम करते हैं, तो फिर इस पर जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आखिर किसकी गारंटी रहेगी? क्या कोई एक ऐसा चेहरा है जिसकी गारंटी या फिर जिसकी बात पर इस वक्त भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सी बार यहूदियों की ऐसी चाल रही है कि वो हर बार धोखा देते हैं दोस्तों। तो हमास के अबू उबैदा की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया कि यदि इजराइल चाहता है कि गजा के अंदर सीजफायर हो और हम उनके नागरिकों को छोड़ें, तो उनको 40 दिन का युद्ध विराम करना पड़ेगा, 40 दिन के लिए सीजफायर करना होगा, और उसकी गारंटी हमें तुर्की और रशिया की तरफ से चाहिए दोस्तों। दरअसल हमास का कहना है कि वह चाहता है कि रूस और तुर्की इजराइल के साथ चल रही युद्ध विराम वार्ता के गारंटर बने दोस्तों। जो इजराइल के साथ युद्ध विराम की वार्ता चल रही है, जो बैठक हो रही है मिस्र के अंदर, जो बातचीत चल रही है, उसके गारंटर तुर्की और मिस्र बने, तुर्की और रशिया बने दोस्तों। रूस यहाँ पर जो है मांग की जा रही है, ये दोनों देश जो है गारंटर उसके बने। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर जो है सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से रिपोर्ट जो सामने निकल के आई थी वो हमने आप लोगों को बताई थी। अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया दोस्तों। लोग ये आशंका लगा रहे थे कि इजराइल के ऊपर बहुत सारे मुस्लिम देश एक संग हमला करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे देशों की तरफ से इस तरह की बात कही गई थी कि राफा के ऊपर यदि इजराइल हमला करेगा तो फिर इजराइल के ऊपर हम हमला कर देंगे। अब राफा के नागरिकों को निकालना इजराइल ने शुरू कर दिया है, लेकिन इस खबर क्या निकल के आ रही है कि सऊदी ने यमन के ऊपर हमला कर दिया है। अब आप लोग इस बात को सुनकर हो सकता है चंद मिनट के लिए दंग रह जाएं। दरअसल आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली रिपोर्ट्स के अंदर भी इस बात को कहा है
कि इजराइल अमेरिका के साथ सऊदी अरब की एक डील होती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब को जो है अमेरिका ने उन्नत हथियार देने का वादा किया है, बड़े बड़े हथियार देने का वादा किया है जो और देशों के पास नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है इजराइल और अमेरिका के पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यमन के ऊपर हमला किया गया है, ये रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। ये हमला क्यों किया गया है, इसके भी बहुत सारे रीजन सामने निकल के आ रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने यमन पर हमला कर दिया। यमन मीडिया ने बताया कि पिछले घंटों के दौरान देश के उत्तर में शादा सीमा जिले पर सऊदी गठबंधन की गोलीबारी में 10 यमनी लोग घायल हो गए हैं दोस्तों। यानी कि तकरीबन 10 यमन के लोग जो है सऊदी अरब की तरफ से जो बमबारी की गई है, जो गोलीबारी की गई है, उसमें जो है तकरीबन 10 यमन के लोग घायल हुए दोस्तों। गोलीबारी की गई है, बमबारी नहीं की गई है, उसमें 10 यमन के लोग घायल हुए। इसके पीछे का एक और मोटिव बताया जा रहा है कि इजराइल ने जैसे ही राफा शहर के ऊपर हमला करना शुरू किया है, इसी तरह से इससे पहले भी हुआ था दोस्तों। बहुत सारे देशों ने गजा पट्टी से उम्मत मुस्लिमा की निगाह हटाने के लिए अलग अलग शहरों के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद गजा पट्टी से बहुत सारे लोगों की निगाह हट गई और अंदर ही अंदर इजराइल उनके ऊपर हमला करता रहा। अब इसी तरह से दोबारा से किया जा रहा है। राफा के ऊपर एक तरफ इजराइल हमला कर रहा है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला कर दिया, ताकि लोगों की निगाह राफा के तरफ से हट जाए और यमन और सऊदी अरब की तरफ लग जाए, ताकि इजराइल आसानी से वहां पर लोगों की नस्लकशी कर सके, कत्लेआम कर सके। तो ये एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में, जिस वक्त में इजराइल राफा के ऊपर हमला करने की ठान चुका है, पर्चे वहां पर फेंक चुका है, उनको चेतावनी दे चुका है कि अब सैन्य अभियान शुरू होगा, क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर कई मिसाइल दागे गए हैं। तो अब ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि सऊदी अरब ने यमन पर जो हमला किया है, उसके पीछे का मेन मोटिव, पीछे का मेन रीजन यही है कि राफा की तरफ से सऊदी अरब लोगों की निगाह हटाना चाहता है दोस्तों। वहीं बड़ी खबर जो है गजा पट्टी के अंदर से सामने ये निकल के आ रही है कि अल जजीरा, जो कि अभी तक गजा के अंदर सारी रिपोर्ट्स कवर कर रहे थे दोस्तों। अल जजीरा एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, जिसने फिलिस्तीन के अंदर जाकर, फिलिस्तीन के अंदर घुसकर उसने सारे उन मनाजरों को पूरी दुनिया के सामने रखा है दोस्तों, जिससे इजराइल की इज्जत पूरी तरह से तार तार हो गई। इजराइल का असली चेहरा लोगों के सामने आ सका, जिसकी वजह से अल जजीरा के बहुत सारे ऑफिस पर इजराइल की तरफ से छापेमारी शुरू की जा रही है और बहुत सारी मीडिया के ऊपर इजराइल इस वक्त बैन लगाने की मांग कर रहा है। बहुत सारी मीडिया के ऊपर ताले लगाने की मांग करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सेना जो है अल जजीरा के एक ऑफिस पर पहुंच गई, ताकि इजराइल की जो काला चेहरा है, इजराइल की जो कालू करतूतें हैं दोस्तों, जो कि गजा पट्टी के अंदर है, जो छुपी हुई है, उन तस्वीरों को दिखाने का काम अल जजीरा के पत्रकार कर रहे थे, जो कि हमारे मेन सोर्सेस थे, जिनकी तरफ से हमें खबरें प्रोवाइड कराई जा रही थी। वहां पर दावा किया जा रहा है कि उनके ऑफिस पर इजराइल की तरफ से छापेमारी करना शुरू कर दी गई दोस्तों। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल जजीरा के दफ्तर पर छापा मारकर आलात कब्जे में ले लिए हैं। इमारत को खाली करवाया जा रहा है दोस्तों, जहां पर अल जजीरा का जो ऑफिस है, जहां से न्यूज कवर की जाती है, एडिट की जाती है, अपलोड की जाती है, उस ऑफिस को पूरी तरह से बैन करने की घोषणा इजराइल की तरफ से की जा चुकी है और वहां से उस ऑफिस को खाली कराया जा रहा है। तो ये वो डर है दोस्तों कि इजराइल का असली चेहरा पूरी दुनिया के अंदर अल जजीरा के पत्रकारों ने रखा है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है बहुत सारे पत्रकार जो है फिलिस्तीन के अंदर उनकी टीम गई थी, जिन्होंने पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और दुनिया के सामने उन तस्वीरों को रखा था। लेकिन अब इजराइल जो है उस ऑफिस को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार हो चुका है और सहमत हो चुका है दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही थी कि किस तरह से इजराइल अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए मीडिया हाउस पर बैन लगाने की बात कर रहा है, उन पर जो है पूरी तरह से ताला लगाने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ यमन के ऊपर जो है सऊदी अरब ने भी हमला किया है। तो ये कुछ बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, जो कि गोदी मीडिया आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। गोदी मीडिया सिर्फ यही खबर दिखा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि हमास के लड़ाकों की तरफ से जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर हमला किया गया है, वो पॉइंट था, वो क्रॉसिंग पॉइंट था दोस्तों, जहां से गजा के अंदर सहायता रोक रखी थी, जहां से सहायता गजा पट्टी के अंदर पहुंचती थी, उस जगह पर इजराइल के सैनिक तैनात थे। गजा के अंदर हालात बेहद बेकाबू है दोस्तों, बहुत ज्यादा हालात जो है बिगड़ चुके हैं, लोगों को खाना पीना, दवाई वगैरह, पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमास के लड़ाकों ने उस पॉइंट पर हमला किया मिसाइल से, जिसकी वजह से 3 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं,
इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है ताकि वो बॉर्डर जो है पूरी तरह से क्रैश हो जाए और वहां से मानव सहायता जो है गजा के अंदर घुस सके। ऐसा मोटिव हमास की तरफ से निकल कर आया है। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट थी, आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग सऊदी अरब के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।